अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ जो यूनिट नंबर 12 है वो स्टार्ट किया हुआ था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। तो उसके मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन 1 और 2 जो है इसको मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर के अंदर। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास है, गिवन बिलो आर दी वेट इन केजी, के हमारे पास जो वेट है ये केजी के अंदर दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का। हाई स्कूल के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेट है वो केजी के अंदर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है 30, 33, 24, 21 अप टू सोन ये चलती जाती हैं। वैल्यू कहाँ तक जाती हैं? ये चलती जाती हैं 34 तक। ये टोटल हमारे पास 30 वैल्यू है कि जो मुख्तलिफ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका वेट जो है आपके पास दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, टेकिंग द 5 एज ए साइज ऑफ द क्लास, के आपने 5 का जो है वो क्लास का जो साइज लेना है वो 5 का लेना है क्लास लिमिट का। और प्रिपेयर क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, कि आपने फ्रीक्वेंसी का टेबल प्रिपेयर करना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपने एक जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का वो आपके साथ वो बनाना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपने प्रिपेयर करना है। तो अब आपके पास इसका जो ये था क्वेश्चन, अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सोल्यूशन में अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ये 30 स्टूडेंट्स की ये जो दी हुई है आपके पास। अब इसमें आपने ये देखना है कि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो इस डेटा के अंदर है वो कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये दो वैल्यू पहले, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है काउंट की है कि टोटल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कितने स्टूडेंट्स की है, वो 30 है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है। डेटा के अंदर जब हम गौर से देखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 15 आती है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आती है, 44 के करीब आती है। अब इसमें आपने करना क्या है कि साइज ऑफ द क्लास लिमिट जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 5 का आपने क्या लेना है, क्लास का साइज लेना है। तो आपने इसमें क्या करना है, टेबल हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्लास लिमिट का टेबल हम लेते हैं। उसके बाद क्लास लिमिट को हमने क्या करना है कि सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। छोटी वैल्यू कितनी है, 5, 15 है। तो 15 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो 20 से स्टार्ट होगी। 20 में 5 ऐड करेंगे, जो क्लास लिमिट है, तो हमारे पास 24 हो जाएगा। अब इसमें 25 से लेकर 29 तक, यानी कि 5 का जो नंबर है क्लास लिमिट का जो गैप है इसको रख के हमने क्या करना है, क्लास लिमिट्स बना लेनी है। अब उसके बाद यानी कि 15 और 19 के दरमियान में जो हमारे पास वो दो वैल्यू है। 15 से 19 तक कितनी वैल्यू हमारे पास, दो है। तो टैली मार्क्स हमारे पास दो आ जाएंगे। 20 से लेकर 24 तक तीन वैल्यू हैं। वो वैल्यू आपने यहाँ से काउंट करनी है कि 20 से लेकर 24 तक 3 वैल्यू आती हैं, उनको मैंने लिख दिया है। अब 25 से लेकर 29 तक, अब जब हम इसमें से काउंट करेंगे हमारे पास वैल्यू, वो कितनी आएंगी, वो हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी। 3, 4 क्रॉस पिछले भी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीधे लगाने हैं, जो पांचवा होता है उसको आपने ऊपर से क्रॉस कर देना है। अब इसी तरह 30 से लेकर 34 तक हमारे पास 10 वैल्यू आती हैं। इसी तरह 35 से लेकर 39 तक 6 वैल्यू है। ये भी आप जब इस डेटा के अंदर से देखेंगे कि हमारे पास 6 वैल्यू है। 40 से लेकर 44 तक हमारे पास 4 वैल्यू हैं। तो ये भी वैल्यू हमने क्या किया है, टैली मार्क्स इनके लगा दिए हैं। जितने जितने टैली मार्क्स हैं उतने उतने आपने क्या कर दिए, ये 2 हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपके पास 2 होगी। और अगर ये आपके पास 3 आए हैं तो ये वाली फ्रीक्वेंसी की तादाद 3 होगी। ये 5 है क्योंकि 4 वाले सीधी लाइन है और एक आपने क्रॉस लगाया हुआ है, 5 आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास ये 10 वाले जो हैं कि ये 10 जो है आपके पास, ये मार्क्स आपने लगा दिए हैं। फ्रीक्वेंसी की तादाद है, ये 6 है तो 6 लिखेंगे, 4 है तो 4। जब इसको सारी फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे तो
तो इसका नाम हमने सिग्मा एफ रखा हुआ है। तो वो हमारे पास कितना टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएंगी। टोटल ऑब्जर्वेशन जो थी वो कितनी थी, वो भी 30 थी। और जब हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड अप किया है तो हमारे पास ये जो आंसर आ गया है, ये आपके पास कितना आ गया है, ये भी आपके पास 30 आया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ हमने ड्रा करना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ ड्रा करने से पहले जो हमारे पास पहले टेबल बना हुआ था, उस टेबल में एक कॉलम जो है वो हमने यानी कि ऊपर से ऐड करना है, और एक जो है वो ग्रुप हमने नीचे से ऐड करना है। एक ग्रुप को हमने सबसे फर्स्ट वाला ग्रुप जो है इसको हमने ऊपर से ऐड करेंगे, और लास्ट में एक जो ग्रुप है उसको लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो ये वही है कि हमने टेक द 2 एडिशनल ग्रुप विद 0 फ्रीक्वेंसी 1 बिफोर द वेरी फर्स्ट ग्रुप, यानी कि फर्स्ट जो ग्रुप है इससे पहले वाला एक ग्रुप हमने ऐड करना है, और एक जो जो है दूसरे का वो क्या करना है, लास्ट से एक ग्रुप को हमने ऐड करना है। अब इसमें क्या किया हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप जो पहले मैंने क्वेश्चन बताया था वो हमने 15 से स्टार्ट किया था, और इसको लेके मैं गया था 44 तक, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 15 थी। अब इससे फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो 10 से लेकर हमने 14 तक एक जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने इसको ऐड किया है, और लास्ट में हमने क्या किया है 44 तक था, 45 से लेकर 49 तक एक ग्रुप हमने ये वाला न्यू ग्रुप जो है वो ऐड किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। अब इसमें एक जो कॉलम है वो मिड पॉइंट का भी हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी वो ऐड किया है न्यू सिरे से। अब इसमें कैसे करना था, ये जब 10 से लेकर 14 तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसके बाद हमारे पास 0 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह 45 से लेकर 49 तक कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसका भी आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन अब इसमें 10 से लेकर 14 तक अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों वैल्यू को मिड पॉइंट निकालने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर भी जो मिड पॉइंट होता है वो हमने कैसे निकालना होता है, वो हमारे पास दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि 10 और 14 और 2 को डिवाइड कर देंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। मिड पॉइंट इसको हम x से भी शो करते हैं। अब इसी तरह हर क्लास लिमिट का, ये मैंने फर्स्ट क्लास का आपके पास जो मिड पॉइंट है ये निकाला हुआ है सामने। तो आपने क्या करना है, 10 से लेकर 14 तक आपने मिड पॉइंट निकाला, वो 12 आया है। अब 15 से 19 दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 17 हमारे पास आएगा। इसी तरह हम 20 को 24 दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। या यहाँ से भी पहले वाली वैल्यू जो 12 आई है, तो आपके पास क्लास जो साइज रखा हुआ था वो हमारे पास 5 का था, इसमें आप 5 ऐड भी करते जाएंगे तो हमारे पास वो मिड पॉइंट की जो है वो, यानी कि 12 में हम 5 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 22 आपके पास आ जाएगा, और इसमें 5 ऐड करेंगे 27, 32। 5 क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर साइज ऑफ द क्लास लिमिट दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, इसी वजह से हर वैल्यू में हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट आ जाता है। या फर्ज के आगे लास्ट वाली क्लास का आपने मिड पॉइंट निकालना है, 45 को 49 के अंदर हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी से हमने क्या करना है कि इसको हमने ग्राफ जो लेना है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास अब एक्स एक्सिस पे जो हमने लेना है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट जो लिए हुए है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ये हमने थोड़ा सा लिख भी देना है कि मिड पॉइंट जो है वो हमने क्या लिए हुए हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कैसे लिया हुआ है, उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ली हुई है,
और जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिड पॉइंट कितना है, 12 है। तो पहले वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 12 पे हमने जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर 12 वाला पॉइंट ड्रा किया है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 17 के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी देखें, हमारे पास दूसरी क्या है, 2 के ऊपर। अगर हम गौर से देखें तो 2 के ऊपर हमारे पास जो है ये वाला जो है वो 17 के बिल्कुल सामने, ये वाला 2 पॉइंट यहाँ पे है, और इसको हमने लेके कहाँ पे आना है, 17 के बिल्कुल सामने लेके आना है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो है 2 वाला पॉइंट ये वाला है, क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास और मिड पॉइंट कितना है, 17। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने 17 को देखना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी भी 2 है। इसी तरह 3 फ्रीक्वेंसी के ऊपर, 3 वाली हमारे पास कहाँ पे है, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 वाली फ्रीक्वेंसी है यहाँ से। अब इस पे और ये वाला नीचे वाला पॉइंट हमने लेना है 22 आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या लेना है, 5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना लेना है, 22। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 के ऊपर जब हम लेंगे 27 को, तो ऊपर 27 है हमारे पास। तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, 27 को ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे और 5 के बिल्कुल सामने, तो ये वाली जो है ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है कि 10 के ऊपर हमने 32 लेना है, क्योंकि ये 7, 8 और 10 ऊपर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे चलती जाती है। 10 के ऊपर हमने क्या लेना है, 10 पॉइंट के ऊपर 32, बिल्कुल 32 के सामने हमने पॉइंट नंबर ये 10 जो है ये ड्रा किया हुआ है। इसी तरह आपने क्या करना है कि 6 के ऊपर आपने इधर से फ्रीक्वेंसी को 6 वाले के सामने बिल्कुल आपने लेके आना है 27 को, वो पॉइंट ये वाला आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये वाला, अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा भी करने हैं तो इसको आप ड्रा भी करके बता सकते हैं। फर्ज किया ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा आ जाएगा 0 और 12 के ऊपर ये वाला पॉइंट है हमारे पास, और ये वाला जो दूसरा पॉइंट है 2 और 17 के ऊपर है, ये वाला 2 और 17 के ऊपर ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है 5 और 27 के ऊपर है, 5 और 27 वाला ये वाला पॉइंट है। और इसी तरह आपने क्या लेना है, सॉरी ये वाला 20 जो 12 वाला है वो पहले लिखेंगे हम, ये वाली वैल्यू जो है ये पहले आ जाएगी आपकी और 0 वाला बाद में आएगा। इसी तरह ये 17 जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू है उसको पहले हम लिखेंगे, 17 के बाद 17 और 2 आ जाएगा इधर, और इसी तरह ये 27 आपके पास आएगा, ये 27 और उसके बाद ये 27 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसी तरह 10 और 32 और कॉमा 10 ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट। इसी तरह 6 और 37 और 6 वाला ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 42 कॉमा आपके पास 4 वाला वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 47 और कॉमा आ जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट आपके पास जितने पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने ड्रा कर दिए हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग भी पॉइंट मैंने ड्रा कर दिए हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने फ्रीक्वेंसी को ड्रा किया हुआ है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने क्या किया हुआ है, मिड पॉइंट लेकर। तो आपके पास ये वाला जो ग्राफ है सामने, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, A group of the grade 10 students obtained the following marks out of 100। के मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स ने ये ग्रेड 10 में 100 में से जो इंग्लिश के टेस्ट में लिए हैं वो हमारे पास ये है 58 हैं, 59 है, 58, 33, 40, 58, 45, 46 कि ये 100 में से स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं इंग्लिश के टेस्ट के अंदर से, ये हमारे पास टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वाले नंबर हमारे पास हासिल किए हैं। अब आपने इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है
डायरेक्ट मेथड से, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम भी ग्राफ जो है वो भी ड्रा करना है। लेकिन जब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसके लिए हमने जो क्लास लिमिट लेनी है, ये आपने लेनी है 6, जो है साइज ऑफ द क्लास लिमिट लेनी है 6 की। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 32 है, और इसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है डेटा के अंदर जो गिवन हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास क्या इतनी है, 33 वैल्यू आपके पास है। और इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 62 आपके पास है, कि लार्जेस्ट वैल्यू इसके अंदर जो है वो 62 है, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है 33 है। साइज ऑफ द क्लास लिमिट आपने कितना लेना है, 6 का लेना है। तो आपने जब इसका बनाना है टेबल, तो टेबल के अंदर सबसे पहला जो है वो आपके पास है क्लास लिमिट का जो कि टेबल लेना है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 33। 33 में से आप जब 6 ऐड करेंगे तो ये अगली जो वैल्यू आ जाएगी, अपर लिमिट हमारे पास वो आ जाएगी 38। अब इसमें 38 से जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 39 से लेकर 44 तक है, क्योंकि इसमें हमने 6 का गैप रखना है, क्योंकि हमारे पास जो है 6 का वो क्या है, क्लास लिमिट जो है वो लेनी कितने की है, 6 की। साइज ऑफ द क्लास लिमिट कितना वैल्यू लेनी है, 6 की लेनी है। तो ये हमारे पास कितने हैं टोटल जो वैल्यू है, अब 33 से लेकर 38 तक हमारे पास सिंगल एक वैल्यू जो है वो आती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह जो 39 से लेकर 44 तक है, ये एक 40 आता है आपके पास, दूसरा 43 आएगा, 44 भी आ जाएगा, 42 आएगा, 40 आएगा, और फिर आगे 44 आ जाएगा। टोटल ये 6 वैल्यू आती हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमने कहाँ से देखी हुई है, डेटा के अंदर से देखी हुई है। अब इसके बाद आगे जो है 45 से लेकर 50 तक टोटल हमारे पास 15 वैल्यू आती हैं, और 51 से लेकर 56 तक डेटा के अंदर 4 वैल्यू आती हैं। 57 से लेकर 62 तक हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आती है, 6 वैल्यू आती है। अब आपने इसका क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि ये हमारे पास जितनी जितनी वैल्यू आती है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी उनकी सामने लिखी हुई है। अब उसके बाद आ जाता है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये 39 को आपने 38 में से माइनस करना है, यानी कि 39 हमारे पास क्या है कि ये सेकंड क्लास की अपर लिमिट है। 39 को 38 में से जब माइनस करेंगे तो ये वाला हमारे पास जो आंसर आएगा ये 1 आएगा, और 1 को हम 2 के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। अब इसमें क्या करना है, जो हमारे पास ये क्लास लिमिट्स हैं, लोअर क्लास लिमिट ये वाले, इसमें से 0.5 को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। 33 में से भी जब 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 32.5 आ जाएगा। 39 में से जब माइनस करेंगे 38.5 आएगा। 45 में से जब माइनस करेंगे 44.5 आएगा। इसी तरह जब 51 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 50 पॉइंट आ जाएगा 5, और इसी तरह 57 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। यानी कि ये लोअर लिमिट जितनी भी है हमारे पास, इसमें से मैंने क्या किया है, 0.5 को माइनस कर दिया है। और अपर लिमिट के अंदर क्या करना है, अपर लिमिट के अंदर आपने इनको क्या करना है, इसमें से आपने प्लस करना है। तो जितनी भी हमारे पास अपर लिमिट हैं उनमें से मैंने क्या किया है, इसमें से सारे में से हमने 0.5 को प्लस कर दिया है। तो ये पहले में से जब 0.5 को प्लस करेंगे तो 38.5 आ जाएगा, दूसरे में से जब करेंगे तो 44.5 आ जाएगा, इसमें से जब प्लस करेंगे तो 50.5 आ जाएगा, जब 56 में से 0.5 को माइनस प्लस करेंगे तो 56.5। इसी तरह ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास सी बी का बन जाएगा, या इसको हम क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज का जो है ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो ग्राफ था वो हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है, इसको आपने क्या करना है, जो वाई एक्सिस पे आपने लेना है वो फ्रीक्वेंसी को लेना है, और जो एक्स एक्सिस पे लेना है वो क्लास बाउंड्रीज जो हमने निकाली हैं टेबल के अंदर
तो वो क्लास बाउंड्रीज मैंने ले ली है। अब इसके सबसे पहले जो है वो 32.5 है। क्लास बाउंड्रीज जो है लोअर लिमिट 32.5 से 38.5 है। अब इसके दरमियान में ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। तो 0 आपके पास ये वाली है और 1 जो है वो ये होगी। जो y एक्सिस पे हमने स्केल लेनी है वो क्या करना है कि x एक्सिस के लॉन्ग 1 ऑन x एक्सिस 1 डिवीजन होती है 5 यूनिट के इक्वल, और जो ऑन y एक्सिस होगा 1 डिवीजन होगी 3 यूनिट के इक्वल। यानी कि आपके पास जो एक बॉक्स होता है वो 3 यूनिट के इक्वल होगा। और जो इसका लेना है x एक्सिस के लॉन्ग, ये हमारे पास 5 के गैप से हमने क्लास बाउंड्रीज के जो यूनिट हैं वो लेने हैं। अब इसमें क्या करेंगे 32.5 से 1 जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे और 38 के दरमियान में ये वाली लाइन आपके पास ड्रा हो जाएगी। अब 38.5 जो है इससे ये 6 तक हमने इसकी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे 6 है फ्रीक्वेंसी के सामने, तो इसको आपने क्या करना है 44 तक 44.5 तक जाना है, तो यहाँ तक आपके पास आ जाएगी। अब इससे ऊपर जो है वो आपने लेना है 15 तक। फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास 15 तक लेनी है हमने, तो 44 पॉइंट को हमने 15 तक लेके जाना है। ये हमारे पास 15 की जो है वो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हमने लेके कहाँ तक आना है 50.5 तक लेके आना है। अब इसी तरह हमने 50.5 को 4 तक, तो 3 से ऊपर थोड़ा सा हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये 4 की हमारे पास आ जाएगी। तो इसको आपने जो है वो ड्रा कर दिया है। ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है ये आपके पास हिस्टोग्राम का जो है ग्राफ। अब इसमें से जो ज़्यादातर मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास या ज़्यादा वैल्यू जो शो कर रही है, तो वो मैंने रेड लाइनों से आपके पास वो आ जाती है। वो कहाँ पे आती हैं, वो क्लास बाउंड्री जो हमारे पास है 44.5 से लेकर 50.5 तक जो है ये क्लास बाउंड्रीज में मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो लाए करती है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है। फ्रॉम दी टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन दी हिस्टोग्राम फ्रॉम दी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसमें वेट दिए हुए हैं केजी के अंदर किलोग्राम के, और फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है 10 से लेकर 14 तक, 15 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 24 तक, 25 से लेकर 29 तक, और 30 से लेकर 34 तक, 35 से लेकर 39 तक। और जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास 06, 17, 23, 30, 22 और 37 ये दी हुई है। आपने इससे क्या करना है कि आपने पॉलीगॉन जो ग्राफ है उसको ड्रा करना है हिस्टोग्राम का जो है। अब इसमें हमारे पास जो वेट है वो ये वाले दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली दी हुई है। मिड पॉइंट निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था कि 10 को और 14 को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह 15 और 19 को हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 20 को 24 दोनों को जब ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। इसी तरह 25 और 29 को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे ही हमने क्या करना है कि फ्री आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है कि 15 को 14 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये क्रॉस आपने इसको माइनस करना होता है। ये ऐसे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 15 को 14 में से तो आंसर 1 आएगा, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब 0.5 जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, जितनी भी लोअर बाउंड्रीज हैं ये वाली लोअर क्लास लिमिट है इनमें से आपने माइनस करना है। इसमें से जब माइनस करेंगे 0.5 को तो आपके पास 9.5 आएगा। 15 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 14.5 आएगा। इसी तरह 20 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 19.5 आएगा। 25 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो 24.5 आएगा। और इसी तरह अपर जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनमें प्लस करना है। इसमें 0.5 को जब हम प्लस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। 19 में जब प्लस करेंगे तो 19.5 आएगा। इसी तरह जब 24 को
आप इसमें से प्लस करेंगे 0.5 को तो 24.5 आपके पास आ जाएगा। अपर क्लास बाउंड्रीज के अंदर आपने 0.5 को क्या करना है, प्लस करना है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो ग्राफ आ जाएगा। अब ग्राफ में क्या करना होता है कि क्लास बाउंड्रीज को आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग पे लेना है। अब ओरिजिन आपके पास 0 यहाँ पे होगा। अब क्लास बाउंड्रीज का जो है वो आपने यानी कि 1 जो बिग बॉक्स होगा वो 5 के इक्वल जो है 5 के इक्वल रखना है वाई एक्सिस के लॉन्ग। 1 बॉक्स जो होता है 5 यूनिट के बराबर है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या करना है कि जो 2 बॉक्सेज हैं हमारे पास उसको हमने 5 यूनिट के इक्वल लेना है। तो पहले को जो क्लास बाउंड्री है 9.5 है, दूसरी 14.5 है, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री सारी जो है वो हमारे पास जो है वो मैंने लिखी हुई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने क्या किया है, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है। अब 9.5 के ऊपर कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है। अब 9.5 के ऊपर वैल्यू जो है 6 उसको हमने ड्रा किया है और इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है ये हमने इसको दरमियान में लेना है क्योंकि ग्राफ जो है वो पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाना है। तो इसके लिए इसी तरह 14.5 की जो वैल्यू है वो आपके पास 14.5 की वैल्यू 17 है। तो इसको मैंने 17 तक लेके 15 के बाद 17 यहाँ पे आता है तो इसका ग्राफ ड्रा किया है। इसी तरह हमारे पास जो है 24.5 का जो है ये हमारे पास 30 वैल्यू आती है। तो 30 के सामने इसको हमने ड्रा करके जहाँ पे इनकी मिड वैल्यू बनती है, ये मिड पॉइंट यहाँ पे हैं क्योंकि इसमें हमने मिड वाली वैल्यू, ये मिड पॉइंट हमने निकाले हुए हैं। तो आपके पास जो मिड वैल्यू इसका मिड ये वाला है, ये वाला है। मिड पॉइंट को मैंने क्या किया है, एक लाइन के जरिए सब पॉइंट को आपस में मिला दिया है। तो ये वाला जो ग्राफ है आपके सामने, ये ग्राफ बन गया है कि आपके पास पॉलीगॉन ऑन द हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया है। पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ द हेड। जो नंबर ऑफ द हेड है वो 50 एक्सपेरिमेंट के वो दिए हुए हैं जब आप एक सिक्के को टॉस करते हैं 5 टाइम्स। तो उसमें क्या किया हुआ है कि उन्होंने नंबर ऑफ हेड जो हैं वो काउंट किए हुए हैं कि जब आपके पास एक सिक्का होता है उसको आपने 5 टाइम टॉस करना है तो काउंट क्या करने हैं, नंबर ऑफ द हेड्स। तो ये वाला जो डेटा है वो 3 3 4 0 5 जो है और 4 3 3 आपके पास ये वाला डेटा जो है ये दिया हुआ है। तो आपने इससे क्या करना है, आपने इससे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने बनानी है। टोटल जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो 50 है और इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास वो कितनी, वो कौन सी वैल्यू होगी, ऊपर वाले डेटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 0 है। अब इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो गिवन डेटा के अंदर क्योंकि वो 5 है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है 5 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया है, इसी वजह से लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, वो 5 होगी। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है। अब नंबर ऑफ द हेड्स जो पहला कॉलम है वो आएगा, उसके बाद हमने टैली के 0 कितनी बार आया हुआ है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 है। कहाँ तक जाना है, 5 तक, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इसमें क्या करना है, जो 0 है वो 5 टाइम दफा आया हुआ है। कैसे है, देखो फर्स्ट दफा ये 0 है आपके पास, 2 दफा, दूसरी दफा हो गया, तीसरी दफा, चौथी और 5वीं दफा। तो आपने क्या करना है, 4 लाइनें सीधी लगानी है और जब टैली करते हुए 5वीं लाइन को हमने क्रॉस करना है। इसी तरह 1 जो है, 1 हमारे पास 7 दफा आया हुआ है क्योंकि 5 टाइम आया है तो क्रॉस करना है, फिर 2 टाइम आगे टैली मार्क्स हमने दोबारा इसको करना है। इसी तरह 2 जो है वो 9 दफा आया है, 3 जो है ये 14 दफा आया है और इसी तरह जो 4 है हमारे पास ये भी 9 दफा आया है और 5 जो है ये 6 दफा आया है। अब इसको क्या करेंगे, जो टैली मार्क हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 5 ये और 2 इसके साथ 7 हो गए हैं, 5 ये और 4 लाइनें ये हैं, तो ये 9 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ये 2 दफा 5 है और 4 लाइनें और हैं, 3 कितनी दफा, 14 दफा, तो ये 14 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 4 जो है ये 9 दफा आया हुआ है,
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास 9 आ जाएगी, 5 6 द टाइम आया है। अब जब क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 50 है, जब हमने इसके टैली मार्क करके फ्रीक्वेंसी को लगाना है तो इसको सम करनेंगे तो ये भी हमारे पास जो होता है ये भी 50 आएगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था जो n होता है ये बेसिकली हमारे पास समीशन f के इक्वल होता है। ये टोटल जो नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 50 है, इसको हम स्मॉल n से भी ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास कितनी वैल्यू दी हुई है, 50 दी हुई है। इसी तरह ये नीचे से हम इसकी जो है वो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि n जो है बेसिकली ये सिग्मा f के इक्वल है। तो ये वाला जो है ये वाला आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 के ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो जो मैथमेटिक्स के टेस्ट के अंदर से जो आपके पास मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपके पास टेबल के अंदर जो है वो दिए हुए हैं ग्रुप डेटा की फॉर्म के अंदर। अब इसमें आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है फ्रॉम फॉर दी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारे पास मार्क्स क्या हैं, 35 से लेकर 37 तक वो कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किए हैं, 2 हैं वो। 38 से लेकर 44 तक आपके पास 12 स्टूडेंट हैं। 45 से लेकर 44 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो 16 हैं स्टूडेंट्स, और 55 से लेकर 61 तक 13 हैं। 62 से लेकर 67 तक 9 स्टूडेंट हैं। 68 से लेकर 72 तक 3 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। अब इसमें आपने क्या करना है, ये मार्क्स जो है इनको आपने कॉलम के अंदर लिख लेना है सारे जो मार्क्स हैं, और इनके सामने जो है क्रॉसपॉन्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है आपके पास। अब उसमें सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाने का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं कि 38 को आपने 37 में से माइनस करना है, आंसर आएगा 1। 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करना है तो 0.5 आएगा। अब इन जो लोअर लिमिट है जितनी भी हमारे पास लोअर क्लास लिमिट के अंदर वो ये फर्स्ट वाली सारी वैल्यू जो है इनमें 0.5 को हमने माइनस करके तो ये पहले लिख दिया है, और जो अपर क्लास लिमिट्स हैं आपके पास 37, 44, 55, 61, 67, 72 इनके अंदर मैंने क्या किया है 0.5 को प्लस कर दिया है। तो ये आपके पास जो है वो क्लास बाउंड्री जो है वो बन जाती है। अब इंटरवल जो है 35 से लेकर 37 तक h की जो वैल्यू आती है वो 3 है। इसी तरह 38 से लेकर 44 तक जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 7 वैल्यू है। 45 से लेकर 54 तक वो 10 वैल्यू। एच बेसिकली जो होता है वो इंटरवल को शो करता है कि ग्रुप डेटा के अंदर इनके दरमियान में क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। पहले हमारे पास जो क्लास साइज की लिमिट जो होती थी वो सेम उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दी होती थी, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है हर एक की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि 62 से लेकर 67 तक हमारे पास 6 वैल्यू आती हैं। तो इसी तरह ये वाले 68 से लेकर 72 तक 5 वैल्यू है। अब ये वाला हमारे पास जो है एच आ जाएगा, बेसिकली इसको हम इंटरवल कहते हैं। अब उसके बाद एक कॉलम हमने और बनाना है एफ ओवर एच का। एफ की वैल्यू ये दी हुई है, इसको आपने 3 को यानी कि 2 को डिवाइड करना है 3 के ऊपर, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। पहले कॉलम को मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ 2/3, तो ये वाला हमारे पास जो आ जाएगा 0.67 आएगा। इसी तरह 12 को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर तो ये वाला 1.7 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 16 को डिवाइड करेंगे जब 10 के ऊपर तो 1.6 आ जाएगा। 13 को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर तो 1.86 आ जाएगा। 9 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर 6 के ऊपर तो 1.5 आ जाएगा आपके पास। 3 को डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो 0.6 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसी जो है टेबल की मदद से हमने क्या करना है कि ग्राफ को जो है हिस्टोग्राम जो ग्राफ है उसको हमने ड्रा करना है। अब जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास उसको हमने लिया हुआ है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी वो आपके पास आ जाती है 1.86, ये मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.6 है ये वाली। तो आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो क्लास बाउंड्रीज को मैंने ले लिया है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने क्या किया है फ्रीक्वेंसी को ले लिया है।
अब इसमें क्या करना है, स्केल ऑन द एक्स एक्सिस 2 बॉक्सेस जो हैं हमारे पास वो 5 यूनिट के इक्वल हैं। स्केल ऑन द वाई एक्सिस 2 बॉक्सेस जो होते हैं वो 0.5 यूनिट के इक्वल हैं। अब पहले वाला ये है 0, फिर 0.5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इसी तरह आप 2 में से 0.5 ऐड करेंगे तो 2.5 आगे आ जाएगा। ऐसे ये वैल्यू चलती जाती हैं। अब इसमें सबसे पहली जो वाली है 34.5 हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ये वाली है। इसके ऊपर कितनी वैल्यू है, 6 तक। तो इस लाइन को हमने 6 तक ड्रा किया है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आती हैं वो आ जाती है 37.5। अब 37 क्या है, ये बेसिकली 34 और 39 के दरमियान यहाँ पे 37 आती है। तो 37 को हमने कहाँ पे लेके जाना है, 1.7 तक। तो 1.5 ये वाली है, तो इसके बिल्कुल सामने 1.7 तक इसको हमने ड्रा करना है। इसी तरह हमारे पास जो आ जाती है 44.5, तो 44.5 को हमने कहाँ तक लेके जाना है, 1.6 तक। तो 1.5 ये वाली है, 44.5 को भी हमने 6 तक लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने इसको ड्रा करना है और नीचे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रा कर देना है। इसी तरह हमारे पास 0.6 जो है, ये वाली नेक्स्ट वाली 0.5 ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का नाम आपने इसको दे देना है अकेला, क्योंकि ये हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया हुआ है। तो इसको हमने क्या कह देना है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी ये वाली आपके पास क्या होगी, आपने इसको क्या कहना है, 0.6 जो है ये यहाँ पे आता है। तो इसके हॉरिजॉन्टल आपने क्या करना है कि 67.5 से लेकर 72.5 तक। अब 72.5 क्योंकि ये 69.5 है, इसके बाद आता है, तो इसको ग्राफ को हमने ड्रा कर देना है। ये वाला था हमारे पास जो हिस्टोग्राम का जो ग्राफ था, इससे रिलेटेड जो मैंने वैल्यू थी वो आपके सामने ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा कर दी है। पास ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपने क्या करना है कि पॉलीगॉन ऑन द हिस्टोग्राम बनाना है फ्रीक्वेंसी का। आपके पास ये टेबल दिया हुआ है 5 से लेकर 8 तक हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 8 से 12 तक 12 वैल्यू हैं, 12 से 20 तक 25 से 20 से लेकर 25 तक 32 वैल्यू हैं, और 25 से लेकर 27 तक 14 है, और 27 से लेकर 32 तक हमारे पास 5 वैल्यू हैं। तो इनको वैल्यू को हमने क्लास लिमिट्स को हमने क्या किया है, कॉलम वाइज मैंने आपके पास लिख लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए पॉलीगॉन का हिस्टोग्राम हमें मिड पॉइंट भी जो होते हैं इनकी भी हमें ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है कि मिड पॉइंट 5 और 8 को हमने प्लस किया, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6.5। इन 8 और 12 को जब हम ऐड करेंगे 20 आएगा, 20 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा। इसी तरह ये 32 आएगा। दोनों वैल्यू को अपर और लोअर क्लास को जब हम ऐड करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगे मिड पॉइंट। अब विड्थ ऑफ द क्लास निकालने के लिए आपने क्या करना है कि 5 को 8 को 5 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 12 को 8 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 12 को 8 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 आएगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि 20 को 12 में से जब आप माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह 25 को जब 20 में से हम करेंगे तो ये सारी आपके पास क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ द क्लास आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने इसकी हाइट ऑफ द रेक्टेंगल या एफ ओवर एच निकालना है कि एडजस्टेड हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो ये वाली वैल्यू जब निकालेंगे यानी कि 2 को हम डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी को विड्थ के ऊपर, तो 2 को 3 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे 6.7 आ जाएगा। 12 को जब 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह 25 को जब 8 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे 3.1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू को मैंने एफ ओवर एच जो है इसको मैंने डिवाइड करके निकाल लिया है। अब इसका हमने बेसिकली क्या करना है, ग्राफ को हमने ड्रा करना है। ग्राफ ऐसे ही वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को लेना है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने क्लास बाउंड्री जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले ली है। अब स्केल को क्या करना है, स्केल ऑन द एक्स एक्सिस 2 बॉक्सेस जो होंगे ये 5 यूनिट के इक्वल होंगे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो 1 बॉक्स होगा ये हमारे पास 1 यूनिट के बेसिकली इक्वल है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि क्लास लिमिट की वैल्यू 5 है। 5 के ऊपर
जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 0.67 है। तो आपको पता है 0 और 1 के दरमियान में 6 यहाँ पे कहीं होगा, तो 5 के ऊपर आपने 0.6 को ड्रा कर दिया है। इसी तरह आपने क्या करना है, 12 के ऊपर 3 को ड्रा करना है। अब 10 के बाद 12 ये वाला यहाँ पे आता है, तो वैल्यू कितनी लेके आनी है, 3 हमारे पास ये आ जाएगी, ये वाली 3 वाली वैल्यू इसके सामने हमारे पास ये 12 वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 16 के ऊपर हमने क्या करना है, 12 के ऊपर हमारे पास ये वाला 3.1 भी आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह क्या होना है, 20 के ऊपर हमारे पास 6.4 आएगी। अब ये वाली हमारे पास 20 है क्लास बाउंड्रीज, तो इसके सामने आपने कौन सी वैल्यू लेके आनी है, 6.4। तो 6.4 ये वाले हमारे पास 6 है और 7 ऊपर है, इनके दरमियान में हमारे पास क्या होगा, 6.4 आपके पास आ जाएगा। अब इनके क्या करने हैं, क्योंकि हमने पॉलीगॉन ऑन द हिस्टोग्राम बनाना है, तो इनके मिड के अंदर से आपने यहाँ से वैल्यू को क्या लेना है, मिड हमारे पास क्या है, 6.5 से हमने स्टार्ट करना है, तो इसको कहाँ पे लेके जाना है, 6.5 से लेकर 28.5 तक हमने लेके आना है। अब ये वाला आ जाएगा, पहली क्या आ जाएगी, 6 पॉइंट, क्योंकि 5 यहाँ पे है तो 6.5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला आ जाएगा आपके पास 10 वाली वैल्यू है, इसका मिड लेना है, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इसका मिड जो आ जाएगा ये वाला। अब सारे को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके इनके पॉइंट जितने भी मिड पॉइंट हैं इनको आपस में क्या कर दिया है, मैंने मिला दिया है। जब ये पॉइंट मिड पॉइंट मिला दूंगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास है पॉलीगॉन ऑन द हिस्टोग्राम, आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स 12.1 जो एक्सरसाइज है ये आपके पास मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें किसी किस्म का भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने मेरा चैनल m.अशरफ मेहर ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें और उसमें जाके आप कमेंट करके उसमें क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला आता है तो आप जो है वो कमेंट करके, या मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी जाकर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।